तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा हर हफ्ते तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम अहद जदीद में से गलतियों की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम पहली आयत से 10वीं आयत तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं पहली 10 आयत को पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जी। पौलुस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, रसूल है। और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ हैं, गलतिया की कलीसियाओं को खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। उसी की तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। मैं ताजुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, मगर वो दूसरी नहीं। अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता हो तो मालूम हो। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। भाई यूसुफ, पहली आयत में लिखा है, पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से रसूल है। आपने पिछली किस्त में कहा था इंसान उसका सरचश्मा नहीं, ना इंसान के वसीले से था। तो यहाँ पर यीशु मसीह और खुदा बाप में से कौन वसीला है और कौन सरचश्मा? देखिए, मैं कहूंगा कि ये दोनों जराए भी हैं और वसीला भी। मसीह यीशु और बाप के सबब से जिसने उसे मुर्दों में से जलाया, और चौथी आयत में उसने अपनी बात दोहराई, इसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हम इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह दोनों ही अलूहियत के बुनियादी किरदार हैं। इससे हमें उनकी बराबरी का एहसास होता है। जी बिल्कुल। फिर उसने कहा जो ना इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, रसूल है। और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ है, गलतिया की कलीसिया को। आप हमें गलतिया की कलीसियों का बताइए, ये एक थी या एक से ज्यादा? गलतिया में कितनी कलीसियाएं थीं? आप हमें ये बताइए। लफ्ज गलतिया गाल से लिया गया है और इसके मानी कदीम फ्रांस का इलाका है, और मैं कहूंगा कि इस मुल्क के लोग वहां से हिजरत करके एशिया कूचक के शुमाली इलाकों में आ गए। लेकिन यहाँ पर रोमी सल्तनत ने इसका दायरा वसी किया और साथ ही साथ उन्होंने इसमें और भी शहर शामिल किए। इनमें इंताकिया, पसदिया, लुस्त्रा और दरबे शामिल हैं, और इसीलिए वहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सी कलीसियाएं शामिल हैं गुलतिया के जिला में। ये तमाम कलीसियाएं गुलता के इलाका में शामिल थीं। आप हमें नए अहदनामे की रोशनी में कलीसिया के मानी को समझाइए कि कलीसिया क्या है।
لفظ کلیسیا کے 3 معنی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان میں فرق کروں۔ جامع معنی یعنی دنیاوی معنی اور مقامی معنی۔ جامع معنی سے مراد لکھا ہے کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی، اور پینتیکوست کے دن سے آسمان پر اٹھائے جانے تک تمام ایماندار ایک کلیسیا اور مسیح کی دلہن اور مسیح کا بدن ہے۔ پینتیکوست کے دن سے؟ پینتیکوست کے دن آسمان پر اٹھائے جانے کیا تک پینتیکوست سے پہلے کوئی کلیسیا تھی؟ نہیں۔ مسیح نے متی کی انجیل کے 16ویں باب میں کلیسیا کی بات کی، یہ فعل مستقبل ہے، بناؤں گا۔ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور یہاں میں کہوں گا کہ ماہر الہیات اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، وہ پرانے عہد نامے کی کلیسیا کی بات کرتے ہیں۔ کلیسیا ایک معمہ تھی، اور یہ بات افسیوں کے 3 باب میں واضح ہوئی، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلے معنی یعنی جامع معنی ہے، اور اس کے دنیاوی یا وقتی معنی ہے یعنی موجودہ وقت کے ایماندار۔ وہ خدا کی کلیسیا ہیں جسے خداوند نے برکتیں بخشیں، وہ سب کو برکت دیتا ہے، مسیح کے پورے بدن یعنی پوری دنیا میں خدا کی کلیسیا کو۔ اور پھر اس کے مقامی معنی ہے یعنی خداوند کے نام سے جمع ہونا، جب ایماندار اکٹھے ہو کر اپنی ذمہ داری اور اپنے حقوق کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ تیسرا مطلب ہے۔ اس نے کہا گلتیا کی کلیسیا کو، اس کا مطلب مقامی کلیسیاں جو کسی گلتیا میں بھی تھیں۔ جگہ پر مقامی کلیسیا ہر جگہ خدا کی کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے۔ بہت خوب۔ اس نے سلام کیا اور کہا، خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ فضل اور اطمینان کا سلام کیا بتاتا ہے؟ اس سے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے آغاز اور انجام کا بتایا، اور بتایا کہ فضل کے سرچشمے سے اطمینان ملتا ہے، اور اس میں یہودیوں اور غیر یہودیوں کا تعلق ظاہر ہوا۔ یہودی سلام کو شالوم کہتے ہیں، اور غیر یہودی خریس کہتے ہیں۔ خریس فضل ہے اور شالوم اطمینان ہے۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ خدا کی کلیسیا غیر یہودیوں کو اور یہودیوں کو جوڑتی ہے۔ اس میں یہ دونوں شامل ہیں۔ تم اپنے گھروں میں سے الفا کے 2/3 حصوں کے وزن کے میدے کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا۔ کلیسیا میں یہودی ہیں یا پھر غیر یہودی ہیں یا پھر دونوں ہیں۔ مسیح کی کلیسیا میں دونوں شامل ہیں، نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ آپ ان لوگوں سے کیا کہیں گے جن کی کوشش ہے کہ اطمینان کو فضل کے بغیر ہی حاصل کر لیں؟ یہ ناکام کوشش ہے۔ انسان سب سے زیادہ اطمینان اور سلامتی کا ہمیشہ متلاشی رہا ہے۔ ہم اخباروں میں بہت زیادہ یہ الفاظ پڑھتے ہیں جو لوگوں نے بہت زیادہ استعمال کیا کہ خدا فرماتا ہے شریروں کے لیے سلامتی نہیں، خدا سے ملاپ کے بغیر سلامتی نہیں۔ مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارا ملاپ کروایا، اور اسی لیے میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اطمینان چاہیے تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے خدا سے ملاپ کر لیں۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ روح القدس کے کام اور ضمیر کے کام میں یہ فرق ہے کہ ضمیر گواہی دیتا ہے کہ انسان کا جھکاؤ فطری طور پر شریعت اور اس کے کاموں کی طرف ہے، جبکہ روح القدس فضل کی گواہی دیتا ہے، اور انسان حقیقت کو جان کر مسیح پر ایمان لاتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے۔ غلطیوں کے خط کے مطابق اعمال سے نجات نہیں ملتی، مسیح کے کفارے کو قبول کرنا ہی معافی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس سے نجات اور بڑی خوشخبری ملتی ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ہے کہ ہم نے رسول ہونے کی اہلیت کی بات کی کہ اس کا ایک مشن ہو، مسیح نے اس کو بلایا ہو اور اس نے مسیح کو دیکھا ہو۔ پھر رسولوں میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کسی خاص خدمت کے لیے چنے گئے ہیں؟ بھائی یوسف، موجودہ دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ رسول ہیں، خداوند کی خدمت کرتے ہیں اور خداوند نے انہیں بھیجا ہے۔ لہٰذا آپ ہمیں رسول اور مشنری یعنی تبلیغ کرنے والوں میں فرق بتائیے، خدمت اور رسالت کا۔ ہم
रसूल का लफ्ज चंद लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदा की कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी और तीसरे उस्ताद। और लिखा है जब वो आलमे बला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी, बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बना के दे दिया। रसूल के मानी वो लोग हैं जिन्होंने बुनियाद डाली और रसूलों और नबियों की नींव पर अब रसूल नहीं है। ये इब्तदाई बरकतें ये थीं। इब्तदाई बरकत मौजूद नहीं है क्योंकि बुनियाद कायम हो चुकी है। अब भी ऐसे लोग हैं जिन्हें भेजा जाता है। मसलन के मैं कहना चाहूंगा कि दूसरे करंथियों के 8वें बाब में लिखा है कि अगर हम भाइयों की बाबत पूछा जाए तो हम कलीसियाओं के कासिद हैं और कलीसियाओं के कासिद होते हैं, और वो मसीह के रसूल नहीं जिन्हें मसीह ने भेजा, क्योंकि रसूलों की जिम्मेदारियां थीं कि वो कलीसिया की बुनियाद रखें। मतलब कि रसूल कलीसियाओं की बुनियाद रखा करते थे। उनको मुकाशफा मिला और उनको अजायब दिखाने की बरकत मिली ताकि उन निशानात से कलाम की तस्दीक करें। जी, सही। अगर हम तीसरी आयत पढ़ें तो यहाँ लिखा है, खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। भाई, आप हमें मसीह की कुर्बानी के मुतल्लिक बताइए जिसने हमारी खातिर खुद को दे दिया। उसका गलतियों के खत के उन्वान से क्या ताल्लुक है और उसने मसीह की कुर्बानी का जिक्र क्यों किया जबकि उसने गलतिया के कलीसिया के मसाइल हल करने के लिए खत लिखा? देखिए, मैं कहूंगा कि मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और हमें इसमें कम से कम 7 बातें मिलती हैं कि उसने हमारे लिए कुर्बानी दी। मसलन उसने अपने आप को खाली कर दिया और अपने आप को पस्त कर दिया, और मसीह ने अपनी खुशी नहीं की, अपने आप को दे दिया। लिखा है अपने आप को दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। कुर्बान कर दिया, उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी, यानी मसीह ने हमारे लिए हर बड़ा काम किया, और उसने ये सब कुछ हमारी मोहब्बत में किया और हमारी कीमत चुकाई ताकि वो हमारा कफारा देकर हमें बचाए। और मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये काफी नहीं कि मसीह हमारे लिए मुआ और उसने हमारी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और इसीलिए उसने कहा कि मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। और दरअसल मैं कहूंगा कि झूठे उस्तादों की ये कोशिश थी कि वो दुनिया के कमजोर और खराब असूलों को गुलता की कलीसिया में वापस ले आएं। और पौलुस कहता है कि मसीह ने सलीब के जरिए हमें दुनिया से अलग किया और उसने हमें दुनिया के मज़ाहिब से अलग किया ताकि हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। मौजूदा जहान जो अभी है, क्या पहले का और बाद का कोई जहान है? लफ्ज़ जहान से क्या मुराद है? क्या इसके मानी इंसान और इसके असूल या निज़ाम है? लिहाजा हमें बताइए कि यहाँ पर मौजूदा खराब जहान का क्या मतलब है। देखिए भाई, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपका सवाल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और दूसरे पत्रस में पहली दुनिया का जिक्र है। ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह और 7 आदमियों को बचा लिया, और पहली दुनिया पानी के तूफान में डूब गई। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि दूसरी दुनिया आई, पर अफसोस इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं, इसमें भी पुरानी दुनिया मौजूद है जैसे तूफान से पहले थी। और इसीलिए मसीह ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, पर एक तीसरा जहान अभी आना बाकी है जब मसीह आकर सल्तनत करेगा। और इसके बारे में इब्रानियों 2 में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया। तो तूफान से पहले पहली दुनिया थी और अब मौजूदा दुनिया है जो तूफान के बाद से मसीह की आमद तक रहेगी। और फिर इसके बाद आने वाला जहान है जब मसीह जमीन पर हुकूमत करने आएगा। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि लफ्ज़ जहान और दुनिया के 3 मानी हैं, और हम इसे मादी दुनिया भी कह सकते हैं। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले पैदा हुई, और इसका दूसरा मतलब है इंसान, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यानी पहाड़, दरिया और ये सब कुछ मसीह के वसीले पैदा हुआ, और इसमें जो कुछ भी है यानी पहाड़, दरिया, दरख्त, सब कुछ उसी के वसीले पैदा हुए। और इसमें मौजूद इंसान भी दुनिया है और खुदा को उनसे मोहब्बत है। पर एक दुख भरी
दुनिया है जिसका सारा निजाम शैतान चलाता है, और उसने इंसान को सिखाया और उसने एक ऐसा निजाम बना दिया कि इंसान खुदा से दूर रहे, और इसी को मौजूदा खराब दुनिया कहते हैं। और बाइबल फरमाती है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो इस दुनिया में है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है, जो दोनों मिट जाएंगी। वजाहत के लिए शुक्रिया। 6 आयत में लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। यहाँ पर उसने सख्त लहजा इस्तेमाल किया और अपने ख्याल का इजहार किया। पौलुस ने जारहाना अंदाज में बात की। क्यों? इस जी। खुशखबरी में क्या बुराई है? इस पर आप क्या कहेंगे? हमने कहा कि ये अक्सरी खत है, क्योंकि यहूदी चाहते थे कि इस खत को खराब करें। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर कोई दहशत गर्द गिरोह शहर के पानी में जहर डालें जहाँ से बहुत से लोग पानी पीते हैं, तो मैं कहूँगा उनके साथ क्या किया जाए? क्या उनको कत्ल कर दिया जाए? क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों के पानी में जहर मिला दिया है। इनको कत्ल किया जाए क्योंकि ये इसी के हकदार हैं। उन्होंने पानी में जहर मिलाया है ताकि लोग पीकर मर जाएं। और इसी तरह लोगों ने खुशखबरी को भी बहुत ज्यादा बिगाड़ा, जो कि लोगों की जिंदगियों का बाइस है। और इसीलिए पौलुस ने बिला ताखीर उनको जवाब दिया, और पौलुस ने सच में यहाँ जारहाना अंदाज अपनाया और उसने सख्त लहजे में बात की, क्योंकि ये मामला संगीन था। तो उसने कहा, लेकिन अगर हम यहाँ आसमान से कोई भी फरिश्ता इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाउन हो, बरकत से महरूम हो, ये संगीन मामला है। पर उन्होंने उस अंजील की इस खुशखबरी के खिलाफ काम किया जो रूहों को बचाती है। और अगर लोगों को बचाने वाली खुशखबरी ही ना रहे तो पीछे आखिर क्या बचेगा? करंथियों के खत में कलीसिया की गलतियों का जिक्र है, लेकिन पौलुस ने वहां पर ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं किया जैसा गलतिया में किया। क्यों? क्या अगर इंसान गुनाह में गिर जाए तो खुदा का फजल उसको खड़ा करता है? लेकिन अगर कोई उसके असल यानी सरचश्मा इनको बिगाड़े तो ईमानदार के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। और इसीलिए पौलुस ने गलतिया के ईमानदारों को नरमी नहीं दिखाई थी, उसने सख्त लहजा इस्तेमाल किया, हालांकि उनमें करंथियों के लोगों जैसी इखलाकी बुराई हरगिज नहीं थी। भाई, आपने अच्छी तंबीह दी। वो ऐसे ही हैं जिन्होंने पीने के पानी में जहर मिलाया हो। जी। इसलिए पौलुस ने उनको सख्त जवाब दिया। जी। उन्होंने पानी के चश्मे यानी इंजील को बिगाड़ना चाहा। जी। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। पहली आयत, और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया। क्या खुदा बाप ही है जिसने खुदा यीशु को मुर्दों में से जिलाया? अहम सवाल है भाई यूसुफ। क्या सिर्फ खुदा बाप ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया? देखें, मुर्दों में से जी उठना, और मैं कहूंगा कि कफारे के सब काम अलूहियत के 3 किरदारों से मुंसलिक हैं। खुदा बाप ने मसीह को मुर्दों में से जलाया, ये इस आयत में है, और मसीह ने अपने बाप को जलाया। और यूहन्ना की अंजील की 2 आयत में इसका जिक्र मिलता है। इन 2 आयत का बताएं भाई यूसुफ। और यूहन्ना की अंजील के 2 बाब में ये वाज़े लिखा है, इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उसने अपने बदन के मकदस के बारे में कहा था। और 10वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है, और ये हुक्म मुझे मेरे बाप से मिला है। उसने अपनी मर्जी और इख्तियार से अपनी जान दी, और अपने ही इख्तियार से वो फिर से जी उठा। और रूहुल कुद्स के हवाले से वाज़े आयत है। सही। पहला पतरस 3:18 में लिखा है कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। यानी रूहुल कुद्स ने मसीह को जिंदा किया और उसे जिंदगी बख्शी। सही। इस वजाहत के लिए शुक्रिया भाई यूसुफ। 7वीं आयत में उसने और तरह की खुशखबरी की बात की, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं
जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं आपसे इस दूसरी खुशखबरी के मुतालिक जानना चाहूंगा, और मैं मसीह की खुशखबरी का मतलब जानना चाहूंगा जिसे झूठे उस्तादों ने बिगाड़ने की कोशिश की। हम लफ्ज के यूनानी में दो मानी है, जबकि इब्रानी और बाकी जुबानों में इसका एक मतलब है। यूनानी में इसके दो मतलब हैं। पहला जो मुख्तलिफ किस्म हो, मतलब कि वो दूसरे से मुख्तलिफ हो। दूसरा जो उसी किस्म की हो। मसलन पाकरू इसी तसलीस का हिस्सा है, जैसे मसीह है। मगर मुकाशवा की 8वें बाब में एक और फरिश्ते का जिक्र है, दूसरी किस्म का, यानी खुदाम यसु मसीह का। और यहाँ दूसरी किस्म की खुशखबरी से मुराद दूसरी किस्म की खुशखबरी है, और ये उस खुशखबरी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि उसने कहा मगर वो दूसरी नहीं, मतलब कि वो खुशखबरी है ही नहीं। और कौन सी खुशखबरी ये कहती है कि हम रसूमात और काम करेंगे वरना हम नहीं बच सकते, और हो सकता है कि मैं कुछ ना कर सकूं और इस काबिल ना बनूं। मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करता चलूं, जिसमें शर्त हो वो खुशखबरी नहीं होती। उन्होंने खुशखबरी को बिगाड़ा, ये खुशखबरी नहीं रही, बल्कि मैं कहूँगा कि खुशखबरी ये होती है कि उस फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यस्सू में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं, जिसके लायक हम नहीं हैं। अब आप बरकतों को लें या फिर इनका इनकार करें, यही अंजील की खुशखबरी है। पर अफसोस कि उन्होंने खुशखबरी को बिगाड़ने की कोशिश की, और अब वो खुशखबरी नहीं रही। और मैं यहाँ वाज़ेह करता चलूं कि इसमें फजल का काम मौजूद नहीं है, लेकिन अफसोस उनकी खुशखबरी ऐसी नहीं है। कुछ लोग बाइबल मुकद्दस में से गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं जी, कि किसी तरह उनको कोई खराबी मिल जाए। वो मसीह की खुशखबरी के लफ्ज को पकड़ते हैं और इसको यूं बयान करते हैं, जो मसीह खुशखबरी लेकर आया वो कहाँ है, वो अब मौजूद नहीं। लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की अनाजील मौजूद हैं। मसीह की अंजील कहाँ है? आपका क्या जवाब है? इसके बहुत से जवाब हैं, पर मैं कहूँगा कि अगर मसीह की अंजील खुदा की तरफ से है तो वो खो नहीं सकती है। अगर उसका सरचश्मा खुदा हो तो वो खो नहीं सकती, वरना वो खुदा की तरफ से नहीं। और मसीह की खुशखबरी से मुराद ये है कि मसीह अंजील का उन्वान है, वो अंजील का मुसन्निफ नहीं। खुदा के बेटे को आसमान से आकर अंजील को तहरीर करने की जरूरत हरगिज नहीं। इसके लिए रसूल और नबी थे। खुदावन यूं फरमाता है, बिल्कुल, इसको तहरीर करने के लिए खुदा ने नबियों का इस्तेमाल किया, और इस अमल के दौरान रूहुल कुद्स ने उनकी रहनुमाई की, ताकि इसकी तमाम तहरीरों को लिखते हुए उनसे किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो। और मसीह अंजील तहरीर करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो इसलिए आया कि अंजील लिखी जाए। और अगर मसीह दुनिया में ना आता और सलीब पर अपनी जान ना देता तो कौन सी खुशखबरी होती? और मैं कहूँगा कि भाई आयात, ये खुशखबरी ही है कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ और दफन हो, और तीसरे दिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और ये किससे मुंसलिक है? ये दरअसल मसीह से मुंसलिक है। ये खुदा की अंजील भी है और खुदा इसका सरचश्मा है। ये मसीह की खुशखबरी है क्योंकि इसका उन्वान मसीह है, और इसके 4 मुसन्निफ हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। इसी तरह ये जलाल की खुशखबरी भी उसने है। जलाल की खुशखबरी की बात की। इसके आखिर में जलाल है, ये निजात की खुशखबरी है। और इसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, लिखा है, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि यह हकीकी सुलह और निजात बख्शती है। इसका अंजाम जलाल है। मसीह इसका उन्वान है, खुदा इसका सरचश्मा है, और इसके लिखने वालों में मत्ती, यानी मरकस, बहुत सी नहीं बल्कि सिर्फ एक ही इंजील है। उन्वान मसीह है तो इसे मसीह की खुशखबरी कहते हैं। बिल्कुल। खुदा सरचश्मा है तो इसे खुदा की खुशखबरी कहते जी। हैं, और इसे सुलह की खुशखबरी कहते हैं। 4 मुसन्निफीन ने इस खुशखबरी के बारे में लिखा, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मैं कहना चाहूंगा कि मसीह खुद लोगों के लिए ये किताब नहीं लाया, लिहाजा इंजील का उन्वान मेरी मसीह ख्वाहिश है कि लोग मंतकी तौर पर सोचें, अगर इस खुशखबरी का सरचश्मा खुदा है तो ये गुम कैसे हो सकती है? इस किताब में मसीह के मुतल्लिक लिखा हुआ बिल्कुल। है और इसमें कोई तब्दीली नहीं। ठीक है सही। भाई यूसुफ, हमारी आज की किस्त का वक्त खत्म हो चुका है। अगली किस्त में हम इसको जारी रखेंगे। चलिए मेहमानों से बात करते हैं। कितना खूबसूरत सलाम है। खुदा का फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। फजल उनके लिए भी मुफ्त है जो उसको पाने के लायक नहीं। सही।
اس میں فرق ہے کہ خدا نے کسی خاص شخص کو بلایا کہ اس کا رسول بنے، اور کلیسیا کسی شخص کو کوئی خدمت سونپے تاکہ وہ اپنی خدمت کو سر انجام دے۔ یہ مشنری کہلاتے ہیں۔ جی صحیح۔ مسیح کی خوشخبری کا عنوان صرف مسیح ہے، اس کا سرچشمہ خدا ہے، اس سے نجات ملتی ہے، اس کے آخر میں جلال ہے اور یہ اطمینان کا باعث ہے۔ صحیح، شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو اگلے بھی پروگرام برکت میں آپ دے۔ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔ عزیز ناظرین، سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو ملے۔ اس نے دنیا میں آ کر عظیم کام کیا۔ انسان کے سب اصول اور فلسفے اور پرانے عہد نامے کی شریعت جو خدا نے دی وہ کام نہیں کر سکے۔ جو مسیح نے کیا، اطمینان بخشا، خدا سے ملاپ کروایا، یہ صلیب پر مسیح کے کیے کام پر مبنی ہے۔ مسیح یسوع کے نام کی تعریف ہو جس نے صلیب پر ہمارے لیے نجات کا عظیم کام کیا۔ جب آپ مسیح کو قبول کر کے فضل کی بدولت بچ جاتے ہیں تو مسیح اور پاک روح آپ کے دلوں میں بستا ہے۔ مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنے سے ہی خدا کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بائبل فرماتی ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ صلح رکھیں۔ اطمینان حاصل کرنے کے لیے انسانی طریقوں کو ڈھونڈ کر خود کو ہلاکان نہ کریں۔ فضل کا تعلق اطمینان سے ہے۔ فضل حاصل کرنے سے اطمینان ملتا ہے۔ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس فضل کو حاصل کریں جو آپ کو مفت ملا ہے، تب آپ کو اطمینان ملے گا۔ آپ کا دل اس اطمینان سے بھر جائے گا جس کی تلاش ساری دنیا کو ہے۔ لہٰذا مسیح کو قبول کریں۔ اپنی زندگی میں اس بات کو جان لیں کہ خدا کا اطمینان صلیب پر مسیح کے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ الخطية استشرف فيها حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقاء أدمنت شري حتى يئست هل من شفاء بعد العمى أنت رجائي أنت شفائي من كل دائي أنت الدواء تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔